हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का हिंदी अपठित गद्यांश से 5 मार्क्स का वीडियो लाया हूं। जैसा कि वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से निर्देश है, आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें अपठित गद्यांश या पद्यांश से 5 नंबर का आने को। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर खोज के लिखना रहता है, जैसा कि इंग्लिश में अनसीन रहता है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है। यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुए। लगता है कि हमारी पृथ्वी जो ठंडी होती गई तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से क्या बनता है? जल बनता है, H2 और O2 मिलकर। इन दोनों ने अपना अस्तित्व तो मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप के रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती है तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्ष तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के दबाव से ही निचली परत पिघलने लगी थी। फिसलकर हम पहुँचे सागर में। वहाँ की तो बात ही निराली थी। वहाँ अब तक हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे, घोंगे, मछलियाँ और कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग है और अपने को मनुष्य कहते हैं। तो यह आत्मकथा किसकी है? बर्फ की, पानी की, मनुष्य की, पृथ्वी की? तो आप लोग पढ़ें तो पता चल रहा है कि ये क्या है, पानी की है। कुछ बच्चे बर्फ और पानी में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन पानी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? तो सबसे पहले जीवधारी जो है जल में पैदा हुए थे। बर्फ क्यों पिघलने लगी थी? तो आप लोग ऊपर जाइएगा तो आपको मालूम होगा कि बर्फ क्या है। बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। तो इसका राइट आंसर आपको 2 नंबर होगा। बर्फ के बहुत ज़्यादा दबाव से निचली परत पिघल रही थी। मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? तो आप लोग देखिए, लास्ट में बोला है जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आप उसी श्रृंखला के अंग है, यानी मनुष्य जो जीवधारियों की श्रृंखला का अंग है। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर सौंदर्य पड़ता है, ऊपर से जाके खोज कर भरना है। तो देखिए कहाँ है, चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता है। देखिए यहाँ पर है सौंदर्य बिखर। तो बिखर में मार देंगे टिक। बिखर में क्या मारेंगे? टिक मार देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को हम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 5 नंबर का आपका बहुत ही इजी पोर्शन है हिंदी में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी इसमें 5 मार्क्स ज़रूर उठा लेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं वे भी बंगाल बोर्ड के नियम का पालन करते हुए बच्चों को एग्ज़ाम में अपठित पद्यांश या अपठित गद्यांश से 5 मार्क्स का प्रश्न जरूर ही दे।